हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। तो आइए आज मैं फिर लेके चलती हूँ आपको एक नई वीडियो की ओर और नए मेकअप की ओर। ये मेरी क्लास का मेकअप है और ये लुक हमने अचीव किया है अपनी क्लास में आई एक स्टूडेंट पर। और हमेशा से ही आपने देखा है कि मैं हमेशा मॉडल अपने स्टूडेंट में से ही सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमें करना होता है हमेशा हमारे जैसे लोगों पर मेकअप। तो मॉडल्स पर तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। और अगर हमें मेकअप लुक ही सीखना है, क्योंकि हमें हमेशा अपने जैसे लोगों पर ही मेकअप करना होता है, क्योंकि पार्लर चलाते हैं हम लोग, तो वही लुक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये दोनों ही मेरी स्टूडेंट हैं और उस दिन मैंने दोनों के ऊपर ही अलग अलग लुक सिखाया था। तो उनमें से मैं ये वाला लुक सबसे पहले मैं इनके बारे में बताती हूँ कि ये हमारे यहाँ क्लास लेने आई थी और इन्हीं के ऊपर मैंने ये लुक अचीव किया है। ये इनका बिफोर लुक है मेकअप से पहले का और ये इनका बाद का लुक है। तो आपने स्किन कलर सब कुछ देखा। अब मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि हमने ये लुक कैसे अचीव किया। और ये हमारा सारा ग्रुप जो इस बैच में सब लोग सीखने आए थे 20 दिसंबर 2020। स्किन को क्लीन करके सबसे पहले मैंने प्राइमर का यूज़ किया है और ये मैंने लिया है जेल प्राइमर। आई मेकअप से पहले हम अगर पहले प्राइमर स्किन पे लगा देंगे तो उसको पेनिट्रेट होने में थोड़ा 5-7 मिनट लगता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हम उसी टाइम लगाते हैं तो कई बार इतनी जल्दी स्किन में जा नहीं पाता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि हम थोड़ा पहले टाइम लेके लगाएं। और उसके बाद हम आई मेकअप करते हैं तो 5 से 10 मिनट हमें आई मेकअप करने में लग जाते हैं। उतनी देर इनफ है प्राइमर को रुकने के लिए, स्किन पर अच्छी तरह से पेनिट्रेट भी हो जाता है। अब हमने आईब्रो पेंसिल ली है और ये मैंने कलर सेंस की आईब्रो पेंसिल यूज़ की है। इसमें ब्रश की तरह से बना होता है, बहुत अच्छे से लगाने में बहुत आसानी रहती है। आप लोग इसकी जगह अगर चाहें तो आईब्रो पेंसिल और या फिर कलर आई शेडो किसी से भी आईब्रोज को थोड़ा सा फाइन लुक दे सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से शेप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आगे ब्राउन और पीछे ब्लैक कलर भी दे सकते हैं। क्योंकि ये हमारी क्लास का मेकअप है तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट से उनको मेकअप करना सिखाती हूँ। यहाँ मैंने यूज़ किया है ओलिविया का और ये कंसीलर लिया है 007 नंबर फेयर कलर, क्योंकि इस पर हम जब आई शेडो यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से खिल कर आता है। आप अगर किसी ब्रांड का कर रहे हैं तो किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, बट फेयर कलर होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आई शेडो और उसके पिगमेंट उभर कर आएंगे। ये ग्लैम 21 हाइलाइटर है जो कि हम फेस पर पूरे फेस पर देते हैं। और यहाँ मैंने आई शेडो के बाद आईब्रोज के नीचे आईज़ के नीचे मैंने इसको आईब्रोज के नीचे जस्ट दिया है। थोड़ा सा शिमरी शेड है सिल्वर कलर, क्योंकि मैं इसी तरह का लुक इनको सिखाने वाली थी तो मैंने यहाँ पर आई शेडो का एज ए हाइलाइटर इसका यूज़ किया है। रेड कलर की इनकी ड्रेस है और मैं हल्का सा ब्राउन और ऑरेंज मिक्स करके आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। क्रीज कट का मेकअप है ये, तो मैं वही लुक इनके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ब्लेंडिंग उसको बहुत अच्छे से करें।
यहाँ मैंने ऑरेंज और हल्का सा येलो और उसके बाद मैंने नीचे दिया है डार्क का शेड। कई बार ऐसा होता है कि कैमरे में बहुत अच्छे से वो नज़र नहीं आ पाता है, बहुत क्लियर, जितना अच्छे से हम फेस टू फेस देखते हैं सामने और बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आता है। और आउट कॉर्नर पे मैंने दिया है ब्लैक कलर, आप ब्राउन कलर भी दे सकते हैं। यहाँ एकदम जेट ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा डार्किश ब्राउन ही है ये कलर। हमेशा आउट कॉर्नर पर थोड़ा डार्क कलर होता है तो हमारी आईब्रोज थोड़ा सा आई मेकअप में बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत इनहेंस हो जाती है हमारी पूरी आईलेट पर, बहुत अच्छा लगता है। अब क्रीज कट के लिए दोबारा से मैं 007 नंबर और ये कंसीलर है और बहुत ही अच्छे से शेप हो जाती है दोबारा से। और मैंने फ्लैट ब्रश की मदद से, आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं आप सेम वही चीज़ें यूज़ करें। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, आप सिर्फ कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखें और उसी हिसाब से वो चीज़ें यूज़ करें। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को यूज़ करें। जब हमारी आईज़ थोड़ा हुड्डेड होती हैं तो हमेशा से ही आउट कॉर्नर और इनर कॉर्नर की तरफ मिड तक ले जाते हुए थोड़ा सा डार्क कलर अगर हम देंगे तो हमारी हुड्डेड आईज़ थोड़ी सी अच्छी शेप में लगेंगी और ऐसा लगेगा नहीं कि हुड्डेड है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ब्राउन ब्लैक मिक्स करके दिया है। और इसके ऊपर मैं दूंगी हल्का सा रेड शेड, रेड नहीं एक्चुअल में मेहरून शेड दिया है मैंने, थोड़ा डार्क, और ब्लैक के ऊपर देते हैं तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा डार्क लगता है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ कलरसंस का हाइलाइटर। ये मैंने ब्रश की मदद से कलरसंस का गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ किया है, जो कि डायरेक्ट मैंने आईलेट पर यूज़ किया है। और आप देखें हमेशा कि कंसीलर के ऊपर अगर मैंने इसको डायरेक्ट लगाया तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती सेट होने, फिक्स होने में कोई दिक्कत नहीं होती एटलीस्ट, क्योंकि नीचे कंसीलर है और मैंने उसके ऊपर पाउडर नहीं लगाया तो बहुत आसानी से सेट हो जाता है। और वैसे भी इनके जो कलरसंस के हाइलाइटर हैं ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब मैंने पैलेट से, द ब्यूटी पैलेट से एक रेड शेड जो कि शिमरी फॉर्म में है और मैंने हल्का सा उसके ऊपर ब्लेंड किया है ताकि हमारा कलर बहुत अच्छे से उभर कर आ जाए और एक नेचुरल इफेक्ट भी आ जाए कि हमने रेड शेड भी इसमें दिया है। अब मैं यहाँ काजल का यूज़ कर रही हूँ। ये काजल पेंसिल है मेरी ब्लू हेवन की और मैं बॉटल लाइन पर काजल लगा रही हूँ। यहाँ आप चाहें तो ब्लैक स्किप करके वाइट कलर की काजल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। कलरसंस का गोल्ड मस्कारा आईलैशेस लगाने से पहले अगर हम पहले लगा देते हैं आईलाइनर मस्कारा तो ये बहुत अच्छा भी रहता है और हमारी जो आर्टिफिशियल आईलैशेस हैं वो बहुत अच्छे से इस पर सेट भी हो जाती हैं और दूसरा हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं आता, एकदम से ओरिजिनल लुक देती हैं। दोनों को मिक्स कर दें। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आईलैशेस लगाएं उस पर ग्लू लगाने के बाद कम से कम उसको 30 सेकंड तक ज़रूर छोड़ें। उसके बाद उसको लगाएंगे तो कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपके आईलैशेस फिक्स ना हो। और ग्लू हमेशा आईलैशेस पर ही लगाएं, कभी भी
आप अपने क्लाइंट की आईज़ के ऊपर, पलकों के ऊपर, यानी कि बिल्कुल भी आईलाइनर एरिया पर ना लें, खाली आईलैशेस पर लगाएंगे तो, और उसके बाद आप तुरंत उसको फिक्स करेंगे आईलैशेस पर तो बहुत आसानी से फिक्स हो जाएंगे। बट लगाने की थोड़ी देर तक आपको उसको छोड़ना है, तो थोड़ा सा उसकी ग्लू ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसको लगाएंगे तो वो एक ही बार में सेट हो जाएगी और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मैं डर्मा प्रोडक्ट से मेकअप करना सिखा रही हूँ, क्योंकि उनका थोड़ा सा सांवला कलर है तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर D30 नंबर ऑरेंज कलर। इनकी स्किन पर मैंने प्राइमर पहले ही लगा लिया था। टोनर लगाने के बाद मैंने प्राइमर का यूज़ किया और उसके बाद मैं स्पंज की मदद से D30 नंबर इनका यूज़ करी। ये हमारे कलर को थोड़ा इम्प्रूव करता है और कलर करेक्टर का काम करता है। अगर हम इस पर डायरेक्ट फेयर कलर लगा देंगे तो हमारा फेस साफ लगने की बजाय हमारा फेस पता है कैसा लगेगा। हमेशा से ही आपको ध्यान रखना है कि कलर करेक्टर का यूज़ ज़रूर करें। अगर आप डायरेक्ट फेयर कलर लगा देंगे तो वो हमारा फेस सफ़ेद लगेगा, नेचुरल कलर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जब भी आपको कोई नेचुरल इफ़ेक्ट देना है क्लाइंट को, हमेशा कलर करेक्टर यूज़ करें या फिर हल्का सा येलो टोन दें, उसके बाद आप लगाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार लगता है ना कि फेस बहुत सफ़ेद लग रहा है, मैडम आपने सफ़ेद कर दिया, हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं। तो हमें हमेशा पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम जो नीचे बेस देते हैं वो हमेशा थोड़ा सा या तो येलो हो या फिर ऑरेंज कलर में हो, वो देंगे तो वो हमारे कलर को इम्प्रूव करेगा। कभी भी हमें वाइट नहीं आएगा। अब मैंने एक फेयर टोन D30 नंबर दिया उसके बाद, और हल्का सा अब मैं यहाँ पर देने जा रही हूँ इनको डर्माकोल की फाउंडेशन, जो कि बहुत हाई कवरेज देती है और बहुत कम क्वांटिटी मैं इनके ऊपर दूंगी, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ये कवरेज बहुत अच्छी होती है और बहुत आसानी से सेट हो जाती है। डर्माकोल आपने बहुत नाम भी सुना होगा इसका, आजकल काफ़ी इन है ये और बहुत हाई कवरेज है इसकी। मैंने जो स्पंज यूज़ किया है वो थोड़ा सा गीला है और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर दें स्किन पर, ऊपर नीचे सब जगह उसको सही से सेट कर दें। आपकी ब्लेंडिंग और पूरे फेस पर अच्छे से फैला दें उसको, ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कहीं पर भी हमारा अलग से कोई पैच नज़र ना आए। और अब हम डर्मा का फिक्सिंग पाउडर देंगे, क्योंकि हमने फाउंडेशन यूज़ की है डर्माकोल की, तो हम फिक्सिंग पाउडर जब भी हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, स्पेशली फाउंडेशन, चाहे वो आपकी एयर ब्रश की फाउंडेशन हो या कोई भी, उसको हमें हमेशा मेकअप को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ हल्का सा फिक्सिंग पाउडर देंगे, डर्मा का है। आपने देखा उनका बेस काफ़ी इम्प्रूव हो गया। जब भी हम मेकअप करते हैं, अपने जितने भी सीखने वाले आते हैं उनमें से ही कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ये उनकी भी चॉइस होती है कि नहीं मैम ये वाली स्किन पर आप मेकअप सिखाइए, हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है, इस स्किन पर मेकअप सिखाइए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमेशा से ही मुझे मॉडल्स लेनी पड़ती हैं, उन्हीं के अंदर से, जो कि काम भी सीखती हैं और प्लस
दिन रात प्रैक्टिस भी करती हैं हमारे यहाँ क्लासेस चलती रहती हैं। जब भी हमारे यहाँ कुछ भी होता है हम हमेशा अनाउंसमेंट करते हैं। अभी भी हमारी मार्च में क्लासेस हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं और वहीं पर रहना, फूड इंक्लूड होता है। कुछ क्लासेस हमारी लक्ष्मी नगर में होती हैं जिसमें हमारा स्टे और फूड इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में जो भी क्लास होती हैं वहाँ आपका रहने का भी अरेंजमेंट होता है, और अगर आपके साथ कोई आने वाला है तो उनके लिए भी अरेंजमेंट होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि मैम हम आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते क्योंकि हमारे हस्बैंड ने हमें आने नहीं दिया। तो इस बार हमने स्पेशली ये अरेंजमेंट किया है कि चलो जो भी साथ आते हैं वो उतने 5 डेज़ रह सकते हैं। उनका आपको थोड़ा सा चार्ज, सिर्फ खाने का ही चार्ज लगभग देना पड़ता है, लेकिन आप इजीली एटलीस्ट वहाँ पर रहकर क्लास तो ले सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों की सुविधा के हिसाब से अरेंजमेंट किया है। अब जो हाइलाइटर मैंने कलर सेंस का ऊपर दिया था वही हाइलाइटर मैंने उनकी आईज के नीचे दिया है, बॉटल लाइन के जस्ट नीचे। और उसके बाद लास्ट में दिया मैंने मस्कारा। ये बहुत दूर से हमारे यहाँ मेकअप सीखने आई थी और इन्होंने हमारे यहाँ 5 डेज़ की क्लास ली, बहुत इन्जॉय भी किया और काफ़ी प्रैक्टिस भी की। अब ये मैं लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ इनको, मैरून कलर की। मैंने बहुत सारी लिपस्टिक की टेक्निक आपको सिखाई हुई है, अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर नया होता है। अब देखिए मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, जबकि हमारी लिपस्टिक फिक्स है लेकिन ये मैट फॉर्म में है और मुझे इसे थोड़ा शिमरी दिखाना है, तो मैं यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। मैरून कलर का मैंने हाइलाइटर जस्ट लिपस्टिक के ऊपर दिया है, तो हमारी लिपस्टिक स्टे के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट, शिमरी इफ़ेक्ट भी आ गया। और अब मैं यहाँ पर ग्लिटर दे रही हूँ, ये आईलाइनर की शेप में है। दोनों ऊपर नीचे दोनों के बीच में विंग आईलाइनर जो लगाया उसके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर मैंने सिल्वर लाइन दी है। मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो गया और अब मैं फिक्स कर रही हूँ इसको मेकअप फिक्सर से। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा? मेरी मॉडल तो बहुत खुश थी, बट आपको मेरा मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इनका हेयर स्टाइल का वीडियो देखना हो तो मेरा दूसरा चैनल है प्रभा हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट, वहाँ पर आएगा इनका हेयर स्टाइल, तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई कोर्स सीखना हो तो हमारा नंबर इसमें है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपने कभी भी कोर्स करना हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी यहाँ क्लासेस ले सकते हैं। हमारी 5 डेज़ की क्लास चलती हैं ग्रेटर नोएडा में 15,000 में, जिसमें रहना खाना इंक्लूड होता है। और अगर हम लक्ष्मी नगर में क्लासेस देते हैं वो मेरे सैलून में ही होती हैं, तो वहाँ रहना और खाना इंक्लूड नहीं होता, वो हमारी 10,000 की होती है, जिसमें हम 5 तरह के हेयर स्टाइल, 5 तरह के मेकअप, डिफरेंट तरह के सिलिकॉन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप सब सिखाते हैं। बिफोर लुक आपने दिखा और ये उनका मेकअप के बाद का लुक। आपको कैसा लगा? दूसरे मेकअप की वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी ट्यूटोरियल। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में। ओके बाय।
धन्यवाद।